बल्दियाती इदारों में रोज़ाना एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की जाती है, और वो भी इस तरह के शहर में आग लग जाए और उसमें बाकायदा ऐसा लगता है कि एक मखसूस कार्रवाइयों का अमल जारी है। हम आपको बताते हैं, रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची जाकिर हुसैन रंधानी की दस्तखत से एक लेटर जारी होता है 671 नंबर, जो कि एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर और लोकल गवर्नमेंट तमाम चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तमाम को कहा गया था कि तमाम की ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप देखें कि क्या हो रही है, क्या सिलसिला चल रहा है। यानी उनको अभी भी शक है कि कार्रवाइयाँ जारी है। अभी हम आपको तफसील से बताएंगे। ताहम उनका कहना था कि लोकल काउंसिल में जो ज्वाइनिंग की रिपोर्ट है उसकी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को वेरीफाई करें कि कैसे और किसने की और कब की, कहाँ की, इसलिए कि उसकी आड़ में काम होता है। ताहम उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को वेरीफाइड करें ताकि पता चले कि कोई बोगस भर्ती तो नहीं हुई है, कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं उतरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने चेक करने के लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर की कॉपी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पहले सैलरी का बिल और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सर्विस बुक, लास्ट पे सर्टिफिकेट, यानी 6 चीज़ों के लिए निशानदेही की है कि ये आप ज़रा तफसील से देखें। और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ मेडिकल फिटनेस पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि वो भी चेक किया जाए। खैर, ये इन्होंने लेटर्स 9 जुलाई 2021 को निकाला था और म्यूनसिपल कमिश्नरों को बाकायदा जारी किया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन की दस्तखत से जो दूसरा लेटर 12 जुलाई को जारी किया गया है वो बड़ा हैरान कौन है। वो उन्होंने प्रेसिडेंट सिंध बैंक को जारी किया है। नॉन एसयूजी एम्प्लॉयज़ का जो इजाफा हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखी जाए, यानी एसयूजी वाले मुक़द्दस गाय करार दे दिए गए हैं। हालांकि सारा खेल एसयूजी में हो रहा है। ये तो हम आपको तफसील से बताएंगे कि ये खेल कौन खेल रहा है और कैसे हो रहा है। तहम उन्होंने सिंध बैंक को बाकायदा एक लेटर जारी किया और उसमें लिखा है कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से बैन लगा हुआ था, लेकिन जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट हुई है, ओवर शिफ्टिंग की गई है, इसके ऊपर कड़ी नज़र रखा जाए, वो भी लोकल कौंसल के हवाले से। और फेक अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वालों को ज़रा कड़ी नज़र रखें कि वो कहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उनसे कहा गया है कि तमाम बैंक मैनेजरों को हिदायत दी जाए, यानी सिंध बैंक वालों को, कि ऐसी कोई तनख्वाह वो जारी नहीं करें जो कि अभी पोस्ट हुए होंगे, जो कि नॉन एसयूजी एम्प्लॉयज़ हों, और बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, बग़ैर रीजनल डायरेक्टर से मशवरा किए बग़ैर इनकी तनख्वाहें जारी ना की जाए। फेक अपॉइंटमेंट जारी हो गए हैं और उसकी वजह से मुसीबत आ गई है, ये इनको अब ख्याल आ रहा है। लेकिन लफ्ज़ नॉन एसयूजी लिख के इन्होंने पंडोरा बॉक्स खोलने की एक कोशिश की है। अब हम आपको बताते हैं कि ये नॉन एसयूजी की रेट लगाकर 14 सितंबर के बाद से बाकायदा एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, जो कि शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी है। इसको नरम करने की ज़रूरत है। मानसून का मौसम है, लोग ठंडक महसूस कर रहे हैं और रीजनल डायरेक्टर एक नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि ये कौन करवा रहा है, किस एडमिनिस्ट्रेटर ने ख़त लिखकर ये सिफारिश की है, ये भी हमें पता है। वो भी साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि फ़ेक अपॉइंटमेंट और वो भी नॉन एसयूजी, ये मजाक की बात है, इसलिए कि हम आपको आने वाले दिनों में आपके फ़ेक अपॉइंटमेंट जो एसयूजी वाले हैं वो दिखाएंगे। अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, और जो आप हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं और किस तरह उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, और बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑडिटर किस तरह उनकी ज्वाइनिंग ले रहे हैं बग़ैर कागजात चेक किए हुए, वो भी देंगे। और कौन से लेटर एसयूजी सर्विसेज के वापस हुए वो भी बताएंगे। लेकिन ये एक शहर में नया पंडोरा बॉक्स खोल के एक नई आग लगाने की कोशिश की गई है, जो कि हैरान कौन है। कार्रवाई कौंसल वालों के लिए क्यों? इसलिए कि सेक्रेटरी बल्दियात सुमम बुकबम रहे और 2 महीने के लिए चले गए और कौंसल के मुलाजमीन को लावारिस छोड़ गए। यही वजह है कि आज लेटर पे बाकायदा लिखा जा रहा है नॉन एसयूजी। और यकीन करें, आने वाले दिनों में कौंसल पर अल्लाह मेहरबान होगा और एसयूजी सर्विस पर ईद उल अज़हा के बाद कुर्बानी शुरू होगी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS بلدیاتی نیوز